हाय एवरीवन, आज हम लोग कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम। जो एनालॉगी चल रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है। जो टाइप से पढ़े थे उसमें से एक टाइप आज हम लोगों को पढ़ना है, वो है नंबर सिस्टम, नंबर वाले एनालॉगी। और साथ में आज इसी चैप्टर में हम लोग जो सिमिलैरिटी है ना, सिमिलैरिटी को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ये है टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पीडीएफ जो है उसमें डल जाएगा इस क्लास के बाद, और इसका प्रैक्टिस सीट है ना साथ में प्रैक्टिस सीट भी टेलीग्राम चैनल में ही डल जाएगा। ठीक है, चलिए सिमिलैरिटी भी कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो अब पढ़ते हैं नंबर एनालॉगी को। तो जो नंबर एनालॉगी है, बेसिकली इसमें अपने को ये ध्यान देना होता है कि कोई नंबर या तो ऐड हो रहा होगा, है ना, कोई भी नंबर मिलेगा वो या तो ऐड दिखाई देगा कि वो जुड़ रहा होगा, या तो फिर वो वे क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो रहा होगा, या फिर वे डिवाइडर हो रहा होगा, है ना, डिवाइड हो रहा होगा। कोई फॉर्म स्क्वायर के फॉर्म में होगा या फिर क्यूब रूट के फॉर्म में हो सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, वहाँ से बेटर क्लैरिटी आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो लिखा है 1 करके, ये तो नॉर्मल नंबर है 1 2 3 4। और क्वेश्चन है ये है कि जो 13 है, जो ये 23 है, वे 13 से कैसे रिलेटेड हैं, है ना, ये अपने को ध्यान देना है। जो 13 है यहाँ पे और एक 23 है, तो जो 23 है वे 13 से किस तरीके से रिलेटेड हैं उसको अपने को देखना है, कैसे रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे जो 13 को अपने को सिंपल ऐसे समझो कि जो 23 है ना, क्या है, 23 है। तो 23 में अपने को क्या ऐड करे, मल्टीप्लाई करे, सब्सट्रैक्ट करे, कुछ भी करना है वो करो, लेकिन अपने को 13 आना चाहिए। तो ऐसा क्या करें इसमें, सोचो। अब जो 23 है उसमें अपने को क्या करना है कि 13 आ जाएगा उसका आंसर। लगाओ दिमाग, सोचो। तो देखो ये तो है 13 में अगर ये 23 है, 23 में अगर मैं 10 क्या करूं, माइनस करूं, तो 13 आएगा कि नहीं आएगा, 13 अपने को मिल जाएगा। तो सेम जैसे कि 23 में हमें 10 माइनस किए तो अपने को 23 मिला, सेम यही जो लॉजिक है 54 में भी लगाना है। तो 54 में जब माइनस करेंगे किसको, 10 को, तो क्या आएगा, 54 को जब हम लोग 10 में माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 44। तो 44 इसका आंसर है। बोलने का मतलब ये है कि पहले वाले में जो ऑपरेशन करोगे सेम वही ऑपरेशन दूसरे वाले में अपने को लगाना पड़ेगा। ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है कि आंसर क्या आएगा, 44 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 को ऐसे इसमें क्या करे, या क्यूब करे कि माइनस करे, ऐड करे, मल्टीप्लाई करे, कि अपने को 25 मिल जाएगा। एक चीज़ अपने को यहाँ पे ध्यान ये देना है, लॉजिक लगाना है। जैसे कि यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना लिखा है, 225 लिखा है, तो 14 एक स्मॉल नंबर है ना, और 225 जो है ये बिग नंबर है। तो अपने को ये थोड़ा माइंड में लाना है कि ये क्या, ये 14 का क्यूब हो सकता है या 14 का स्क्वायर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन को देखते टाइम सबसे पहले ये करना है, क्योंकि ये तो छोटा संख्या है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो ऐसा लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो 14 में ऐसा क्या करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें कि अपने को 225 मिल जाए। देखो सोचो अब इसको। तो देखो लॉजिक ऐसे लगा सकते हैं कि ये 14 है, 14 में +1 किए, 14 में +1 किए और उसका स्क्वायर कर देते हैं। मतलब 14 + 1 कितना हो गया,
15 हो गया। और ये 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। सेम लॉजिक अपने को ये लगाना है, ये 17 है ना, ये 17 है, तो 17 + 1 का स्क्वायर कर दो, मतलब क्या हुआ? 18 का स्क्वायर करो, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो लॉजिक लगा, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, 324। क्वेश्चन है कि जो 36 हैं वे इसमें क्या ऐड किए, मल्टीप्लाई करें कि अपने को 21 मिल जाएगा, है ना। एक सेकेंड, ये जो 36 है ना, ये 63 एक्चुअली, 36 नहीं है, 63 है। तो 63 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई ऐड करे तो अपने को 21 मिल जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये देना है, जैसे ये 63 है ना, 63 है, और यहाँ पे कितना 21, तो 63 बड़ा है और ये जो 21 है ये तो छोटा हुआ। तो हम ये एक लॉजिक लगा सकते हैं, क्या है, किसी संख्या या नंबर से डिवाइड होगा, डिवाइड करने से 21 आ सकता है। जैसे कि 63 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, ये हो गया, कितना आ गया? 21 आया। सेम लॉजिक अपने को 27 से लगाना है। 27 को किससे डिवाइड करो? जैसे यहाँ पे 3 से डिवाइड किए ना, सेम यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करो, तो कितना आ गया? 9 बार में जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 हो गया। लॉजिक समझ आया? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 और 24 में रिलेशन, जैसा रिलेशन यहाँ है वैसा रिलेशन यहाँ पे भी बताना है अपने को। तो क्या रिलेशन हो सकता है 4th में, ये अपने को देखना है। बताओ, सोचो। तो देखो यहाँ पे 9th है, तो 9th हम एक लॉजिक लगाते हैं कि 9th × 3 किया जाए और उसको -3 कर दें, कितना आएगा? देखो सॉल्व करो। 3 एकम 3, 3 6 3, सॉरी ये 9 और 3 है ना, इसको वो करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा? 9 3, ये हो गया 27, -3 किए तो कितना आ गया? ये अपने को मिल गया 24। अब 20 जो 4 है इस पर -3 करो तो कितना आ गया? 24, और ये 27 है, तो 27 में -3 किए तो 24 मिला। तो सेम यही लॉजिक अपने को एक ऐसे वर्ड लेना है, क्योंकि ये वाला वर्ड है ना, जो क्वेश्चन मार्क है वो बीच में है, ये याद रखना, यहाँ लास्ट में नहीं है, तो बीच में है। तो अपने को ऐसा क्या संख्या ले सकते हैं, और ऑपरेशन जो करना है वो यहाँ पे जैसा कि वही ऑपरेशन आगे करना है। तो देखो क्वेश्चन मार्क × 3 से हम लोग क्या किए? मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फिर समझ आएगा। × 3 -3 किए, है ना, तो कितना मिल गया? अपने को मिल गया 6। फिर से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क × 3 करते हैं इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे अपने को इस जो नंबर निकले हैं ना उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू सोचोगे ना तो बहुत वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा निकालने में, है ना। तो इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 6 रखें तो ये 6 आ गया, 6 + 3 किए, 6 + 3 किए तो 9 आ गया, ठीक है। अब यही 9 को अगर अपन 3 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा आंसर। समझ आ रहा है क्या? आया 3 आंसर, तो 3 इसका क्या होगा? आंसर होगा। इस तरीके से ये भी एक लॉजिक है, समझना है इस चीज़ को, ये भी एक लॉजिक है। इतना समझ आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 और 63 में रिलेशन बताना है अपने को, और कौन सा ऐसा वर्ड आएगा जो ये जो बीच में जो क्वेश्चन मार्क है उसमें हम लोग उसको प्लेस कर सकते हैं एक्चुअली। देखो सॉल्व करके देखो, अपना दिमाग लगाओ। तो देखो ये 8 है ना,
एक सेकेंड ना, इसको रब कर देते हैं। देखो ये तो हो गया 8, 8 को अगर मैं स्क्वायर करूं +2 कर देता हूं, ये प्लस है, प्लस स्क्वायर करके इसको +2 करते हैं, तो ये हो गया ठीक कितना हो गया 64 हो गया, 64 आ गया है ना, 64 आया और प्लस में 2 करूं तो कितना आंसर मिल गया 64, 66 आ गया, ये 66। ये जो ये ऑपरेशन है, जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया 8 को 8 में अपने को ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे बाकी वैल्यू जो दिया गया वो आ जाए, बस सिंपल ये करना है अपने को। तो अब यहाँ से एक काम यहाँ से ये कर सकते हैं, हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन को, कि ऑप्शन में क्या दिए हैं। जैसे कि 2 ले लेते हैं, 2 को लिए तो 2 को, ये जो 2 है 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ +2 ऐड करता हूँ, कितना आ गया 4 + 2, 4 + 2 ये कितना हो गया 6 हो गया। तो आंसर आया क्या, नहीं आया, आंसर यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि आंसर आना कितना है 38 लाना है ना अपने को आंसर 38 लाना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं 6 को ट्राई करते हैं। 6 का अगर स्क्वायर किया जाए, 6 का स्क्वायर करते हैं +2 करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 36 हो गया, +2 कितना आ गया 38 आया आंसर 38, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हम लोग ऑप्शन को भी एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 और 6 to 5 में अपने को एक रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है इसमें। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को अभी ड्रॉप करते हैं ना, होल्ड करते हैं इसको अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 और 8 में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन अपने को यहाँ पे भी बताना है। सोचो इसका आंसर। तो देखो ये 6 है, 6 में अपने को ऑपरेशन लगाना है। तो देखो 6 हुआ, 6 प्लस हम लोग क्या करते हैं 6 को और इसको हम लोग हाफ लेते हैं, हाफ मीन्स उसका आधा ले लेते हैं, 6 लिए और उसके हाफ को अपने को डिवाइड करना है। तो जब इसका अब यहाँ पे अपने को क्या लेना है एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, इसका एलसीएम कितना आया 6 प्लस, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता। अगर एलसीएम ना लेना चाहो तो एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हो कि डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3 और 3 2 6 आ गया। तो यहाँ पे आया 6 + 2, 6 + 2 आया तो कितना हो जाएगा 6 7 8, 8 हुआ, तो 8 इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक यहाँ पे है। अच्छा एक सेकेंड और, एक सेकेंड, ये तो इसका ऑपरेशन हुआ है ना, 6 और 8 का सेम ऑपरेशन यहाँ पे अपने को 3 के लिए भी लगाना है। तो 3 को क्या करना है 3 + 3/3 लिख देते हैं, है ना, 3 + 3/3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 + 1, और 3 + 1 = कितना हुआ 4 हो गया। तो यहाँ पर आंसर एक्चुअली 4 होगा, ना कि ये 8 होने वाला है। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 4 3, सॉरी यहाँ पे ये वाला स्टार्ट है ना, 5 वाले से स्टार्ट है ये वाला क्वेश्चन, 5 3 4 ये है। इसमें ऐसा क्या ऑपरेशन करोगे कि अपने को 6 4 5 जो यहाँ पर दिया गया है ये अपने को मिल जाए।
तो यहाँ पे क्या हम ऐड कर सकते हैं 1 1 1। तो आंसर कितना आएगा, देखो आया यहाँ पे 5 4 और कितना आया यहाँ पे आ गया 6। देखो ये वाला ऑप्शन मिला अपने को। तो 5 3 4 में हम लोग 1 1 अगर ऐड किए तो 6 4 5 निकला। सेम कंडीशन में 3 8 1 ये जो दिया है इसमें अपने को 1 1 1 अपने को ऐड कर रहे हैं। तो कितना आ गया, ये हो गया 2, ये हो गया 9 और ये हो गया कितना 4। तो 4 9 2 ये अपना आंसर होगा। सी इज़ द राइट आंसर 4 9 2। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यह है कि 48 और 196 इसमें अपने को रिलेशन बताना है यहाँ पे, है ना। तो 48 है ना, 48 जो यहाँ पर लिखा हुआ है 48 में अपने को क्या ऐसा ऑपरेशन करे, है ना, जिससे कि 196 अपने को मिल जाए। तो ऐसा क्या अपने को ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है, तो सोचो इसको। तो देखो 48 है, 48 इसमें अगर मैं गुना कर दूँ किसको, 4 को, और फिर 4 को ऐड कर दूँ तो क्या आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे एक मिनट है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 48 है, ठीक है, 48 में अगर मैं इसको 4 को क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करके, है ना, गुना करके फिर 4 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 48 इंटू 4 कितना हो गया 192। 192 में, है ना, 4 को ऐड कर दिए तो अपने को आंसर मिल गया 196। आया इतना आंसर, ठीक है। तो अपने को यहाँ का जो रिलेशन ये तो पता चल गया। तो सेम अपने को अब 18 में भी करना है ना। तो 18 हो गया। अब इसमें अपने को गुना करना है, किसको, 4 से गुना करना है, प्लस 4 इसमें ऐड कर देना है। तो 18 चौक कितना हो गया, ये तो हो गया 208, सॉरी 208 बोलता हूँ, 208 नहीं होगा। 18 में, एक सेकेंड ना, 18 में अपने को ये हो गया 8 कमाने 8 चौक ये हो गया 32, 3 इधर चला गया, 4 3 हो गया 7, 72 हो गया, प्लस इसमें अपने को 4 ऐड कर देना है ना। तो आंसर कितना आएगा, ये हो गया 76 आ रहा है। कुछ गलत हो गया क्या। यहाँ पे एक मिस्टेक ये है, यहाँ पे जो 18 लिखा है यहाँ पे 18 नहीं, यहाँ पे 52 होगा, है ना, यहाँ पे 52 होगा। एक सेकेंड, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं। फिर वहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे होगा 52। तो 52 में अब अपने को 4 से जो है मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ इसमें 4 अपने को जोड़ देना है। तो 52 ये हो गया, 4 दूनी होगा 8 हो गया, और 5 चौक हो गया, ये 20 हो गया। 208 आया, प्लस इसमें 4 ऐड कर देना है ना। तो कितना आ गया 212 आया, 212। तो ये 212 यहाँ पे अपना आंसर होने वाला है। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 698 और 976। इसमें अपने को एक रिलेशन देखना है और आंसर बताना है। ठीक है, सॉल्व करो। यहाँ पे एक रिलेशन क्लियरली दिख रहा है, देखो 697 है और यहाँ पर 976 है। ये दोनों वर्ड और ये वाले यहाँ से यहाँ वाले वर्ड, देखो ये जो 6 है ये लास्ट में चला गया और जो 97 है ये पहले आ गया। सेम 532 में 32 पहले आ जाएगा, 32 पहले आया, फिर 5 जो है ये बाद में चला जाएगा। तो कितना बन गया 325। तो यहाँ पे जो डी है 325 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया। तो अपने को यहाँ पे लॉजिक लगाना है ना, कौन से मेथड से, कौन से तरीके से सॉल्व हो गए, और अपने को ऑप्शन में स्टिक रहना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन बेस्ड होता है, उसमें ऑप्शन लगा के सॉल्व हो जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
11th क्वेश्चन, इसमें 16 और 21 में सबसे पहले तो रिलेशन बताना है कि ये कौन से रिलेशन से बन रहे हैं। 16 और 21 जो आया यहाँ पे कौन से रिलेशन से आया, तो यही रिलेशन को यूज़ करते हुए अपने को इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है। तो सॉल्व करो फिर। देखो 16 और 21 यहाँ पे जो है, 16 में क्या हम 5 ऐड करें, 5 ऐड करें तो कितना मिल गया, 21 मिला। 16 में 5 ऐड किए तो 21 मिल गया। सेम अब यहाँ पे रिलेशन अपने को देखना है कि कौन सा है। जैसे कि 14 90 लिए तो ऐड होकर आएगा। देखो 14 और 19 को ही ले लो पहले, तो इसमें 5 ऐड किए तो आ जाएगा 19, है ना। 14 में 5 ऐड किए तो कितना आ गया, 19 आ गया। तो 14 और 19 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है, सेम यही रिलेशन अपने को बताना है कि जो 41 है इसमें और किसके बीच, 66 के बीच कौन सा ऐसे रिलेशन है यहाँ पे, तो इसको अपने को बताना है। देखो सॉल्व कर के देखो और ट्राई करो। एक बार अपने से ये वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो, है ना, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अब देखो ये जो 41 है और 66 है, इसमें हम क्या किए, 25 ऐड कर रहे हैं। तो 25 ऐड किए तो क्या आएगा, ये नहीं है कि केवल ऐड ही कर रहे हैं, है ना भाई। इसमें अपने को मल्टीप्लाई भी हो सकता है या फिर डिवाइड भी हो सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर है ना, कौन से लॉजिक वहाँ पे लग रहे हैं। तो 25 ऐड किए तो ये 66 आ गया। सेम लॉजिक और लगाओ बाकी में, जैसे कि 29 है, 29 और 54, तो इसमें 29 में प्लस 25 ऐड किए तो कितना 54 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो, है ना, मिल जाएगा। तो इसका आंसर इजी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का कि 12 और 145 में जो रिलेशन होगा सेम रिलेशन 8 वाले में भी होने वाला है। तो देखो लॉजिक लगा के देखो कौन सा लॉजिक से बन रहा है। अब यहाँ पे देखो 12 इंटू 12 किए और इसमें +1 कर दिए, तो 12 इंटू 12 कितना होता है, 144। 144 में 1 ऐड किए तो कितना हो गया, 145 हो गया। देखो आंसर आया, है ना, 145 आ गया। तो सेम यहाँ पे लॉजिक लगाना, 8 इंटू 8 करो +1 करना है, कितना आ गया, ये हो गया 64, 64 हो गया, +1 किए तो कितना आ गया, 65 आया। तो 65 देखो है सी जो है 65 जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो इस तरीक़े से अपने को लॉजिक लगाते चलना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 और 26 में जो रिलेशन होगा वो बाकी जितना भी ऑप्शन है उसमें रिलेशन होगा। सॉल्व करो इसको। देखो अगर 16 को सॉल्व करें, है ना, एक 16 को देखते हैं, 16 4 इंटू 4 में आ रहा है, हो रहा है सॉल्व। और 26 को सॉल्व करते हैं, तो 26 को जब सॉल्व किए तो कितना है, 4 + 1 का स्क्वायर +1 ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो यही आंसर ही आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये हुआ कि 5 का स्क्वायर हो गया +1 हो गया, मतलब 25, 5 का स्क्वायर, है ना, तो 5 में 25 हो गया, तो ये हो गया 25 + 1, तो कितना मिल गया अपने को, 26, 26। लगा कुछ दिमाग, है ना, लॉजिक लग रहा है। 16 को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 4 इंटू 4, है ना, 4 इंटू 4 कर सकते हैं। और जो 26 है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक लॉजिक बस यहाँ पे ये लगाना है, जो 16 में से क्या मल्टीप्लाई ऐड करे कि अपने को 26 यहाँ पे मिल जाए, बस यही तो लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे ये जो 26 नहीं, ये 16 है ना, 16 है,
तो 16 में अपने को ऑपरेशन करना है कि 26 मिल जाए, तो क्या किया 4 + 1 का स्क्वायर करके +1 करो तो 26 मिल रहा है। सेम अब इस 4 ऑप्शन को देखना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन लग रहा है। जैसे 25 ही ले लेते हैं, ये पहला वाला ही ऑप्शन को लेते हैं। तो 25 क्या है, इसको एक बार इरेज कर देते ना, इसको इरेज करते हैं और यही लॉजिक अभी 25 वाले में लगा के देखते हैं। ये हो गया 25 हुआ किसका रूट होगा, 5 × 5 का हो जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अपने को अप्लाई करना है जैसे पिछले अभी 16 में अप्लाई किए हैं। तो 25 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 1। 5 कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं ना, 5 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। 5 + 1 का स्क्वायर करके हम लोग +1 कर देते हैं, मतलब ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर +1, तो ये 6 का कितना हो गया 36 और एक कितना हो गया 37। तो देखो ये इज द राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये लॉजिक अपने को लगाना है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 28 जो है इसमें 28 और 63 में रिलेशन बताना है। तो देखो जो 28 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लॉजिक ऐसा लगा सकते हैं ना, सेम 63 है, 63 में हम ये लॉजिक लगा सकते हैं 7 × 9 का। तो देखो यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक बाकी वाले रिलेशन में भी लगाना है। जैसे कि 16 वाला पहला ऑप्शन लेते हैं, 16 है, 16 में अपने को 7 तो लेना ही लेना है ना। एक रिलेशन देखना है, यहाँ दोनों ऑप्शन में क्या आया है 7 आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी 7 आ जाए। लेकिन एक चीज़ है कि अगर 28 वाले को अगर सॉल्व किए हो तो 7 आया, और 68 वाले को सॉल्व किए तो भी 7 आया, तो जो 16 और 36 जो पहला ऑप्शन है उसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू लोगे वो सेम आना चाहिए। जैसे कि जो 16 है इसको 4 × 4 लिख सकते हैं, है ना। सेम 36 है, 36 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 × 9 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। इसका मतलब जैसे यहाँ पे दोनों में 7 आया, यहाँ पे दोनों में क्या आ गया 4 आ गया। तो इसका आंसर कौन होने वाला है, ए, है ना, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, चलिए सॉल्व करिए। देखो जैसे कि ये पहला को लेते हैं 6 और 4 को, 6 इस जो 6 4 7 2 इसको ऐड करते हैं, 6 + 4 + 7 + 2 इसको ऐड किए तो कितना आ गया, ये हो गया 10 17, नहीं ऐसा नहीं आने वाला है, ट्राई करो। इसको इरेज कर देते हैं ना। तो देखिए ये जो 7 4 6 7 4 2 जो है इक्वल टू 25 दिया है। अगर इस चारों को अगर ऐड करोगे, जोड़ोगे तो अपने को 25 मिलेगा। जोड़ के देखना, है ना। यहाँ पे 6 4 7 2 इसका वैल्यू कितना दिया है 25 दिया है। तो एक लॉजिक ये लगा सकते हो कि 6 - 4 इसको माइनस करोगे तो कितना मिल गया 2 मिल गया है, और 7 - अगर 2 करोगे तो कितना मिल जाएगा अपने को 5 मिल जाएगा। तो देखो ये 2 और 5 का लॉजिक लगा, है ना। 6 4 7 2 का आंसर तो 25 दिया है। तो ये दो
वर्ड ले लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 - 4 के तो 2 मिल गया, एक में 5 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, कौन सा वैल्यू दिया है, ये वाला 6 वाला, 6 5 8 2, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और देखो, तो यहाँ पे जो 6 5 हैं, 6 5 8 2, इसका वैल्यू क्या निकलने वाला है। तो देखो 6 और 5 को पहले देखो, 6 - 5 है तो किस क्या हो गया, 1 आ गया यहाँ पे, और 8 - 2 किए तो कितना आ गया है, तो 8 और -2 किए तो क्या आ गया, 6 आ गया यहाँ पे। तो 1 और 6 यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 6, 16 इज द राइट आंसर। यहाँ पर बी राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर पढ़ो क्वेश्चन और सॉल्व करो। देखिए ये 27 है और 8 इसमें रिलेशन अपने को बनाना है। अगर मैं 27 को, 27 जो यहाँ पे 3 से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसमें -1 करते हैं, तो आंसर क्या आएगा। 27 में 3 कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9, और इसमें माइनस कितना करना है, 1 करना है, तो 8 आया। ये जो लॉजिक है 27 और 8 के लॉजिक लगा कि कौन से लॉजिक से लगाना है। 27 में अपने को 3 से डिवाइड करना है, फिर उसको -1 करूँ तो कितना आ गया, 8 आ गया। सेम लॉजिक बाकी वाले ऑप्शन में अपने को ट्राई करना है। तो पहला वाले ही लेते हैं, पहला वाले सॉल्व करते हैं। इसमें जो 12 है इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, फिर उसको -1 करते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 3 आंसर आएगा, है ना। तो ये जो फर्स्ट आंसर है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे होमवर्क करना है, ये भी होमवर्क ही है। अगला टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये जो पहला वाला है कि 56, 8 और 15 है, इसमें अपनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है। इसमें अपने को एक रिलेशन ही बताना है, जैसे कि सेम रिलेशन अगर यहाँ पे है तो सेम रिलेशन सेकेंड वाले में भी होने वाला है। और एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो जैसे कि ये 13 है, तो 13 में अपने को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है ना, या फिर माइनस करना है या फिर प्लस करना है। लेकिन ये जो 13 लिखा है, जैसे कि 1 हो गया और 3 हो गया, तो इसको जोड़ रहे हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं करने वाले हैं, है ना। जो ये बोला है कि 1 और 3 जैसे यहाँ पे नॉट अलाउड है, तो अपने को डायरेक्ट 33 एज अ होल, 33 को पूरा कंसीडर लेके चलना है ना। तो ये चीज़ खास ध्यान रखने वाला है। चलिए आगे इसका क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है ना कि 56, 8 और 15 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 32 वाले में भी होगा, और वही रिलेशन यहाँ पे जो दिया गया है इसमें भी होगा। ये एक्चुअली सिमिलरिटी जो आता है ना, सिमिलरिटी टॉपिक है, उसी का ये टाइप है। सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। हो रहा है सॉल्व।
देखिए इसको इरेज कर लेते हैं पहली। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये 8 है, अगर इसको 8 इंटू 7 करते हैं तो कितना आ गया, कितना आएगा 8 7 ये हो गया 56, 56 हुआ। और यही 8 में 8 इंटू अगर हम लोग क्या करते हैं इसको प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया 15 आ गया। 8 8 और 7 कितना हो गया 15 आ गया, है ना। तो ये लॉजिक यही लगाना है कि चाहे 8 को ले लो या फिर 15 को ले लो, किसी को भी लो, आंसर वही आना चाहिए और जो लॉजिक लगा रहे हो सब में सेम लॉजिक ही लगना चाहिए, है ना। तो 8 इंटू 7 किए तो 56 मिल गया। अगर 8 प्लस 7 किए तो अपने को 15 मिल गया। सेम लॉजिक 32 में भी लगेगा, लगा के देखना, है ना, सेम लॉजिक। और इसमें से सेम लॉजिक कोई आंसर होगा, है ना, कोई भी एक ऑप्शन होगा जिसमें सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगने वाला है। कौन सा लॉजिक लगने वाला है यहाँ पे, इसका आंसर सी होगा, है ना। 66 है, 66 और 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 को लो, 6 इंटू अगर 11 करोगे तो 66 मिल गया, और 6 प्लस 11 कियो तो कितना आ गया 17 आ गया। तो यहाँ से इसलिए यहाँ पे सी जो है ये यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये वाला, सेम लॉजिक से ये भी क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसको ट्राई करो एक बार। तो देखो कौन सा लॉजिक लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसको देखते हैं 31 है, 31 जो है 31 इंटू किए और 31 किए माइनस 26 कर देते हैं तो कितना आंसर मिलेगा, समझ आ रहा है। 31 इंटू 31 में और ये 26 किए तो ये अपने को मिल गया 5 मिल गया 5, और 5 को मल्टीप्लाई करिए तो 155 आया। देखो यहाँ पे 31 है, इसको मल्टीप्लाई करके 26 को माइनस करते हैं तो कितना आ गया 31 इंटू 5 आया, तो 155 ये आंसर मिला अपने को, आंसर मिल गया। सेम लॉजिक जो यहाँ पे जो लॉजिक लगा है सेम लॉजिक इसमें भी लगने वाला है, और सेम लॉजिक ये चारों में से जो एक ऑप्शन होगा उसमें भी लगने वाला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। 79 136 इसमें भी लॉजिक लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, ये यहाँ पे ये लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर ये रहा क्वेश्चन कंप्लीट था, ठीक है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।